राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में अपने रूटीन चेकअप के साथ परिवार की अंदरूनी कलह सुलझाने का प्रयास करेंगे। पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने दोनों मुख्य आरोपियों को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है क्योंकि उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया। राजौरी के गंभीर मोगलाम और डोरीमाल के जंगलों में आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शेरूवाली 7वें दिन भी जारी है। न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर 183 एकड़ में फैला भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया है। पंजाब नगर निगम, नगर पंचायत और नगर काउंसिल चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर शाहाबाद, मारकंडा और मोहरी स्टेशनों पर तकनीकी सुधारों के कारण 6 जून तक कई ट्रेनें रद्द या डायवर्ट की गई हैं। अमृतसर में पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक पंजाब सिंह को गिरफ्तार किया है। मजारों को औपचारिक रूप से लावारिस घोषित करने के साथ ही लखनऊ जिला प्रशासन से इनको हटाने की कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया है। त्विषा शर्मा हत्याकांड में पिता नवनिधि शर्मा ने बेटी की अस्थियां ऋषिकेश के गंगा घाट पर विसर्जित की, जहां त्विषा को एकांत समय बिताना पसंद था। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्हें समुद्री सुरक्षा और युद्ध रणनीति में लंबा अनुभव है और वे ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकार रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल की न्यायिक विवेक और विनम्रता की सराहना की। भारत ने कांगो में बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए अफ्रीका को आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की। गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन नौकरी के नाम पर बायोमेट्रिक डेटा चोरी करने वाले साइबर ठगों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। गांवों में जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए राज्य पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस मॉडल साझा कर रहे हैं। गुवाहाटी में पहली क्षेत्रीय कार्यशाला में 7 राज्यों ने अपने डिजिटल मॉडल प्रस्तुत किए, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों के लिए एक साझा मॉडल विकसित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए टीटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और शादी के बाद बहू परिवार के अपमान को गंभीर समस्या बताया है। ऐसे मामलों में सख्त संदेश देने की जरूरत पर जोर दिया। यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ के एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जहां शादी के 3 साल के भीतर एक महिला की संदिग्ध मौत हुई थी। गोवा के वेरना औद्योगिक क्षेत्र में एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से अमेरिकी नागरिकों को ठगने के आरोप में 26 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपित अमेरिकी बैंक अधिकारी बनकर गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाकर धोखाधड़ी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच की निगरानी करने का फैसला किया है। कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि युवाओं को इस तरह निराश नहीं किया जा सकता। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट टीसीएस खराबी के कारण 9 घंटे बाद वापस लौट आई। यह वही बोइंग 777 विमान है जो पुर्जों की कमी के चलते नागपुर में 6 साल तक ग्राउंडेड रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को आदेश सुरक्षित रखने के बाद अधिकतम 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। विपक्षी इंडी गठबंधन 6 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा, जिसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर 183 एकड़ में फैला भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया है। नेपाल की बालेन शाह सरकार 2 महीने में ही विश्वसनीयता खो रही है। भारत से संबंधों में खटास और आंतरिक उथल-पुथल मुख्य कारण है।
अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के युद्ध विराम और स्थायी शांति वार्ता के लिए एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन MOU तैयार हुआ है। इसमें हॉर्मुज जल मरुमध्य, परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर चर्चा शामिल है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी और ईरान की पुष्टि अभी बाकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज जल मरुमध्य के पास अपने नए अराशे कमांगिर एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने कनाडाई पुलिस को एक पत्र भेजा था जिसमें दावा किया गया था कि उनके 1000 से अधिक सदस्य गोलीबारी के लिए तैयार हैं। कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में DK शिव कुमार को स्वतंत्र रूप से सरकार चलाने देने के लिए सिद्धरमैया को अपने फार्मूले पर मनाने की कोशिश कर रहा है। सिद्धरमैया राष्ट्रीय राजनीति में जाने से इनकार कर रहे हैं और अपने समर्थकों व बेटे के लिए मंत्री पद सहित कई शर्तें रख रहे हैं। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस झूठे मामलों में कार्यकर्ताओं को फंसा रही है और गिरफ्तार कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद उन्होंने DK शिव कुमार के साथ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। इस दौरान नई कैबिनेट के गठन, राज्यसभा चुनाव और सिद्धरमैया की भविष्य की भूमिका पर चर्चा हुई, जिसमें DK शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है।